2020 के एंड में फैसल ने केस दोबारा रीओपन करवा दिया। ये किसी मीडिया प्रेशर की वजह से नहीं, ये एक बाप के दर्द और उम्मीद की वजह से था। पुलिस अब भी इस केस को सिर्फ मिसिंग पर्सन समझ रही थी, मगर अहमद बदलने लगा था। लगभग हर रात वो एक ख्वाब देखता। बारिश में उसकी मां सामने होती, मगर वो कभी बात नहीं करती। अहमद अब 9 साल का हो चुका था। एक दिन उसने फैसल को कहा, डैड, उस रात कमरे में कोई और भी था, मुझे महसूस हुआ था। ये बात फैसल को हिला देती है। अगर अहमद झूठ बोलता, वो पहले बोल देता, मगर 1 साल बाद कहना यह बताता है कि या तो वो पहले बहुत डरा हुआ था या अब उसकी मेमोरी वापस आ रही थी। नेबर्स ने भी कुछ अजीब सुना। उन्होंने कहा, उस रात हमें ड्रैगिंग साउंड आई, ठक ठक ठक, लेकिन कोई चीख नहीं, कोई मदद की पुकार नहीं। इसका मतलब साइमा चुपचाप गई या उसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। पुलिस ने एक थ्योरी बनाई, साइमा खुद भाग गई, मगर अगर वो भागी तो फोन क्यों छोड़ दिया, पर्स क्यों छोड़ दिया, नंगे पांव क्यों निकली, और सबसे बड़ा सवाल, अपने बेटे को क्यों छोड़ दिया। ये थ्योरी फैसल ने भी रिजेक्ट की और अहमद ने भी। सीसीटीवी फुटेज फ्रेम बाय फ्रेम देखी गई। औरत की हाइट साइमा जैसी, उसका चलना साइमा जैसा, लेकिन साइमा ने कभी सियाह अबाया नहीं रखा। एक्सपर्ट ने कहा, यह डिस्गाइज हो सकता है, या कोई ऐसी औरत जो साइमा को जानती हो, या शायद साइमा ने खुद डिस्गाइज इस्तेमाल किया। लेकिन फिर सवाल, फोन क्यों छोड़ दिया, पर्स क्यों? क्या वो मजबूर थी? क्या वो बेहोश थी? पूरा रात किसी ने चीख नहीं सुनी, कोई लड़ाई नहीं, कोई चीज तोड़ताड़ नहीं। अगर कोई अजनबी होता तो साइमा चीखती। तो फिर साइमा क्या कर रही थी? क्या वो अपने बेटे को बचा रही थी? एक छोटी डिटेल जिस पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा था, लाइट्स सिर्फ 1 सेकंड के लिए बंद हुई। क्या वो एक्सीडेंट था या किसी ने जानबूझकर शॉर्ट सर्किट बनाया? और सवाल ये कि उस पैनल तक एक्सेस किसके पास था? फैसल हर दिन अहमद के लिए मुस्कुरा देता, मगर अंदर से टूट चुका था। उसके पास बस एक ही सवाल था, क्या साइमा जिंदा है? केस बंद होने से पहले पुलिस ने एक फाइल साइड पे रखी। एक फिंगरप्रिंट जो किसी से मैच नहीं हुआ। अजनबी का फिंगरप्रिंट नहीं था, लेकिन किसी नॉन शख्स का था जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। क्या वो वही फिंगरप्रिंट था जो सीसीटीवी वाली औरत का था? फिर अक्टूबर 2025 आता है। हैदराबाद के एक दर्जी की कॉल आती है। वो कहता है, मैंने उसे देखा है, वो जिंदा है। फैसल की सांसें रुक जाती हैं। अहमद की उम्मीद फिर जिंदा हो जाती है। मगर अब सबसे बड़ा सवाल, अगर वो जिंदा है तो घर क्यों नहीं आई? सन 2019 की वो रात जब साइमा अचानक घर से गायब हो गई, सबने समझ लिया कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन 6 साल बाद एक कॉल ने सब कुछ बदल दिया। हैदराबाद के एक दर्जी ने फैसल को फोन किया। आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मैंने साइमा को देखा है, वो जिंदा है। फैसल फौरन हैदराबाद पहुंचता है, दिल में उम्मीद, आंखों में आंसू। दर्जी अपनी दुकान का सीसीटीवी दिखाता है। वहां एक स्याह अबाया पहनी औरत आती है। चाल, कदम, अंदाज सब कुछ साइमा जैसा, लेकिन चेहरा छुपा हुआ है। पुलिस दोबारा तफ्तीश शुरू करती है। पुराने और नए सीसीटीवी फुटेज का मवाजना किया जाता है। नतीजा हैरानकुन है, ये औरत साइमा ही लगती है। सवाल बढ़ते जाते हैं, अगर साइमा जिंदा थी तो छुपकर क्यों रह रही थी? आखिर वो किससे डर रही थी? पुलिस तलाश शुरू करती है और फिर साइमा मिल जाती है। साइमा फैसल को देखती है और टूट कर रो पड़ती है। आवाज भरी हुई, सांस लरसती हुई वो 6 साल की कहानी सुनाती है। वो भागी नहीं थी,
उसे धमकियां मिल रही थीं। कोई उसका पीछा करता था, उसे मार देने की धमकी देता था। 14 मार्च की रात बिजली गई। दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। सायमा समझ गई, इसकी जान खतरे में है। वो रात, वो खौफ, वो खामोशी, और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए घर छोड़ गई। कराची से निकलकर हैदराबाद पहुंची। कजन ने उसे छुपाया। वो एक छोटी सी दुकान में सिलाई का काम करती रही, दिन में लोगों के दरमियान, रात में खौफ के साए में। जब पुलिस ने सारे सबूत जमा किए, असली मुजरिम सामने आ गया। वो पड़ोसी जो सबके सामने मुस्कुराहट दिखाता था और रातों में सायमा का पीछा करता था, वो गिरफ्तार हुआ। केस दोबारा खुला, अदालत में सच सामने आया और आखिरकार वो लम्हा आया जिसका अहमद 6 साल से इंतजार कर रहा था। सायमा अपने बच्चे को गले लगाती है। बच्चा रो रहा है, अम्मी अम्मी अम्मी। फैसल खामोश है, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून है। अब वो समझ आ गया था कि सायमा ने घर नहीं छोड़ा था, बल्कि अपने बेटे की जान बचाई थी। घर का दरवाजा बंद होता है। अब वहां खौफ नहीं, अब वहां अंधेरा नहीं, अब वहां सुकून है। ये केस खत्म नहीं होता, ये एक सबक देता है। कभी वो जो गायब लगता है, वो महज जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा होता है।